हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ हैं, खुश हैं एंड नेगेटिविटी से खुद की रक्षा कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है तो मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है, कौन सी ऐसी सच्चाई है जो आपके ट्विन फ्लेम आपसे छुपा रहे हैं। किन ब्लॉकेजेस की वजह से, इनकी कौन सी सोच की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप एक यूनियन में नहीं आ पाता है। ये रीडिंग आपको उस बारे में गाइडेंस दे सकती है। आप उनको बेहतर समझ पाएंगे इस रीडिंग के थ्रू। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड फाइंड आउट कि आपके ट्विन फ्लेम इस रिलेशनशिप में इतनी दिक्कत क्यों कर रहे हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि किस वजह से, कौन से ऐसे थॉट्स थे, कौन सी ऐसी ब्लॉकेजेस थी जिसकी वजह से आपके ट्विन फ्लेम इस रिलेशनशिप में यूनियन के स्टेज में नहीं आ पा रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं आपको हमेशा से एक ऐसी एनर्जी दे रहे थे कि ये बहुत बड़े रेड फ्लैग हैं, जैसे कि ये आपके कार्मिक हैं। इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से ऐसी ऐसी सिचुएशंस एंड ऐसा ऐसा ट्रॉमा आपने झेला है कि आपको ऐसा लगने लगा कि इस रिलेशनशिप का कोई भी मायने रह नहीं गए हैं। बहुत डीप फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सब कुछ जानते हुए भी कि ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, आप इस रिलेशनशिप में गई। मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पाई हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने ना आपको ब्रेड क्रम्बिंग किया है। यानी कि अपना बचा कुचा टाइम, अपनी बची कुची अटेंशन, कभी जवाब देना, कभी जवाब नहीं देना, एंड बहुत बार ये आपकी लाइफ में से गायब हो जाते थे। एंड आप इतने शॉक में रहती थी कि भाई हम दोनों इस रिलेशनशिप में इतना डीप चले जाते हैं, जब ये मेरे साथ होता है तो ये मुझे क्या क्या महसूस नहीं करा सकता। एंड आपकी फीलिंग्स इतनी डीप हो जाती हैं एंड उसी वक्त जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है आपके पर्सन आपको गोस्टिंग करके चले जाते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में ये आई कि ये आपको ये कहने लग गए कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ। एंड डेफिनेटली आगे चल के हम फाइंड आउट करेंगे कि ये जो बहाना है या ये चीज़ें ना फेस करने का जो भी इन्होंने रीज़न दिया है आपको, ये किस वजह से हो रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने बहुत आंसू बहाए हैं अपने पर्सन के लिए, एंड अब ऐसा स्टेज आ गया है कि आप सोचती हो कि रोने से अब क्या होगा, ये मेरी लाइफ में शायद अब आए ही ना। एंड आपको ये पता है कि इस रिलेशनशिप में यूनियन में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि हर बार ये जभी भी आपकी लाइफ से जाते हैं, आप अपने दिमाग में एक ऐसी चीज़ ठान लेते हो कि इनको मैं अपनी लाइफ में वापस आने नहीं दूँगी। ये मेरी ज़िंदगी में जभी भी आते हैं तहलका मचा के जाते हैं, मुझे ट्रस्ट इश्यू हो जाता है। एंड इनकी भी एनर्जी ऐसी ही लगती है जैसे कि ना एक अनपेड लेसन है, कि मतलब आते हैं, एक सबक दे के आपको चले जाते हैं अपनी लाइफ में। एंड फिर आप सोचती हो कि वेदर ये मेरी लाइफ में थे भी या नहीं। मुझे हमेशा से ये फीलिंग रहती थी कि ये मेरे द वन हैं, बट नहीं, ये वैसे नहीं हैं। ये इंसान सब कुछ परफेक्ट होते हुए भी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड करके कैसे निकल जाता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको हमेशा से इस रिलेशनशिप के स्टार्ट में ऐसा लगता था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। एंड फिर भी आपने इस रिलेशनशिप में इनको चांस दिया, मौका दिया, अपने आप को उस इमोशनल रिस्क में आपने डाला कि नहीं, चलो आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आपने बहुत कोशिश कर ली कि आपने ना बड़े बड़े हॉर्न्स बजा दिए कि भाई मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ अटेंशन दो, हमारी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दो। बट आपके जो पर्सन हैं वो किसी ना किसी तरीके से कोई पतली गली पकड़ लेते हैं और अपने चलते बनते हैं। जब चीज़ें गहराई की तरफ बढ़ने लगती हैं, उन चीज़ों को एक्नॉलेज करने की बजाय आपके पर्सन पीछे हटना ज़रूरी समझते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है इनकी छुपी हुई सच्चाइयाँ। क्वीन ऑफ कप्स,
द सन इन रिवर्सल, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड। मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ये एक लव ट्रायंगल बन चुका है, या फिर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। एंड यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली उभर के आ रही है, जो इंसान ना अपनी सच्चाइयों को फेस नहीं करना चाहता है, जो आपसे ऑनेस्टली बात नहीं करना चाहता है। आपके जो पर्सन हैं ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, एंड इन्होंने ना बहुत बड़ी ये सच्चाई आपसे छुपा के रखी थी काफ़ी लंबे समय से। एंड ये आपको ना बहुत ऐसे रीज़न्स देते थे। स्टार्टिंग में इन्होंने आपको ऐसे रीज़न्स दिए कि मैं काम में बिज़ी हूँ, या मेरे पास टाइम नहीं रहता है, मैं थक गया हूँ, मुझे जल्दी सोने जाना है। एंड फिर चीज़ें चल के आगे चल के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग गई। यहाँ पे ऐसी स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम एनर्जी आ रही है कि आपके जो पर्सन है उन्हें कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में रिग्रेट रहता है। इनको डेफ़िनेटली दुःख महसूस होता है कि हम दोनों के बीच में ये क्या हो गया। क्योंकि जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था इसमें ना एक सन की एनर्जी थी, हैप्पीनेस की एनर्जी थी, ऑप्टिमिज़्म की एनर्जी थी। सन कार्ड आया है, बहुत ही ज़्यादा ना जॉयफुल ये महसूस करते थे। आपके इनके ज़िंदगी में आने से इनके अंदर बहुत सारे ट्रिगर्स आए हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग आई है, बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। बट आपके जो ट्विन फ्लेम हैं ये इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। इन्होंने सोचा था कि मेरी लाइफ का द एंड हो चुका है, अब इसके आगे मेरी कोई लव स्टोरी नहीं हो सकती है। एंड बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए। अब हुआ ये है कि इनकी जो पार्टनर है वो इनको ना भर भर के अटेंशन देती है, भर भर के प्यार देती है। एंड आपके ट्विन फ्लेम ना अपना पूरा कंट्रोल खोते जा रहे हैं। एंड ये ना डेफ़िनेटली अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। एंड इन्होंने डेफ़िनेटली इस चीज़ से एक सेटलमेंट कर ली थी कि मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। एंड डेफ़िनेटली बहुत से ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स होते हैं जब आप अपने आप के अंदर बहुत सैटिस्फाइड होते हो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है, या मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ ये ऐसा ही रहेगा, एंड मुझे अब कोई बदलाव नहीं चाहिए। जो मुझे फ़ेस करना है मैं अपनी जंग खुद लड़ूँगा या खुद लड़ती रहूँगी, एंड मैं अपना सर्वाइव करती रहूँगी। बट आपके ट्विन फ्लेम जब आप इनकी लाइफ में आईं, ये एक ऐसे मझधार में आके खड़े हो गए कि इनको ना बार-बार एक प्रेशर महसूस होता था कि मुझे ना डिफ़िकल्ट चॉइस लेनी पड़ेगी। कोई ना कोई एक ऐसा दिन आएगा जब सच्चाई मुझे कन्फ्रंट करेगी, मुझे फ़ेस करेगी। एंड आपके पर्सन इस चीज़ को फ़ेस नहीं करना चाहते थे। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसे कपल की आ रही है जहाँ पे आपको बहुत ही शॉकिंग कोई खबर मिली है, जैसे कि आपने सोचा भी नहीं था कि आपके पर्सन किसी और के संग ऑलरेडी कमिटेड है। एंड ये चीज़ आपके सामने बहुत अचानक से आई। या तो आपको इनके फ़ोन के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिली जिससे जानकर देखकर आपको समझ में आया कि भाई मैं जो सोचती थी ये तो वो पर्सन है ही नहीं, ये तो कुछ और ही निकले। या फिर कोई ऐसा प्रूफ़ या कोई ऐसी खबर आप तक पहुंची है जिससे आपको समझ में आया कि मैं जिस रिलेशनशिप में अपना सब कुछ देकर, सब कुछ दाव लगाकर बैठी हूँ इंतज़ार में, ये वो पर्सन है ही नहीं। इनका इतना बड़ा छुपा हुआ रूप कैसे आ सकता है? तो डेफ़िनेटली यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ मुझे महसूस हो रही है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ना एंग्शियस फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी की एनर्जी इनके अंदर रहती है। यहाँ पर ना ये बहुत ही ज़्यादा ना निराशावादी हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं अपना मुँह लेके इसके सामने कैसे जाऊँ? मैंने इतना बड़ा झटका दिया है, ये मुझे ज़िंदगी में वापस कभी लेना ही नहीं चाहेगी। आपके जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखते हैं, एंड इनके अंदर ना परसिवरेंस बहुत ज़्यादा है कि मतलब शिद्दत से मैं किसी चीज़ को परस्यू कर सकता हूँ। ये कितना भी बुरा कर लेंगे, ये कितना भी गलत कर लेंगे, बट ये इस रिलेशनशिप पे गिव अप करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। आपकी तो रूह काँप जाएगी ये सोच के कि भाई मैंने जो आँसू बहाए हैं खून के, एंड मैंने जो झेला है, अब मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ में कैसे ले सकती हूँ। बट ये कभी भी इस रिलेशनशिप पे गिव अप करते हैं नहीं। इनको ऐसा लगता है स्लोली ही सही, बट पेशेंटली अगर मैं इसको परस्यू करूँगा तो ये मेरे से कनेक्टेड रहेगी, एंड हमारा रिलेशनशिप हमेशा
बरकरार रहेगा। आने वाले समय में यहाँ पे डेथ का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। इस वक़्त ना आप इस रिलेशनशिप को लेट गो करती हुई दिखाई दे रही हो। आप चाहते हो ट्रांज़िशन, आप चाहते हो एक नई ज़िंदगी, एंड जितना भी पेनफुल रहा हो, आपकी सोल ये समझने लग गई है कि इस रिलेशनशिप को परस्यू करना, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना आपके लिए कितना ज़्यादा दुखदाई हो सकता है। एंड कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं वो इस बदलाव को चाहते नहीं हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, एंड बार-बार आपको ऐसा महसूस होता है कि ये जो आप दोनों के बीच में नेगेटिव पैटर्न्स हैं, ये रिपीट होते रहते हैं। तो आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जहाँ पे चैलेंजेस आते जा रहे हैं, बट उन चैलेंजेस के बावजूद भी आपके पर्सन सबक लेने के लिए रेडी नहीं हैं। देखते हैं कि आगे चल के आपके पर्सन के अंदर कोई बदलाव आएगा या नहीं। क्या वो आपके नज़रिए से इस रिश्ते को देखेंगे? मास्क का कार्ड आया है, ओल्ड स्कूल का कार्ड आया है, नॉट इनफ, गर्ल विद अ स्नेक। सबसे पहले तो आप अपने ट्विन फ्लेम को देख लीजिए। इन्होंने पहना हुआ है बहुत बड़ा मास्क, ऐसा पोकर फेस बनाया हुआ है कि आपके लिए इनकी एनर्जीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। आप एक ऐसे स्टेज पे हो अपनी लाइफ के जहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो, बहुत ही सिंपल सोल है आपकी, बहुत प्योर सोल है आपकी, एंड आपको ना प्यार के अलावा बाकी सब कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। एंड आप ना इनके जैसे ही आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपके अंदर फ़ियर की एनर्जी ट्रिगर हो जाती है, डर की एनर्जी ट्रिगर हो जाती है। आपकी एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अब ना मेरे संग ये कुछ ना कुछ छल करेंगे, अब ना मेरे सामने अभी कोई गूगली आया, अभी कोई धोखा आया, एंड फिर वही दर्द मेरे अंदर ना जाग जाएगा। आप अपने आप को धीरे-धीरे करके सँभालते हो और ये पर्सन आपकी लाइफ़ में धीरे-धीरे करके क्रीप अप कर जाता है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो थिंकिंग है वो बहुत ही आउटडेटेड है। वो उनकी जो सोल है वो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है। जिस स्टेज पे वो अटक चुके हैं उधर ही अटके हैं। उनकी कल्पना के बाहर है इस रिलेशनशिप को यूनियन में लाना। ये ना बार-बार अपने दिमाग में ना चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। इनका जो सोल है वो पास्ट में अटक चुका है। आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है या इन्होंने जो भी आपको झटका दिया है, वो चीज़ ये अपने दिमाग में बार-बार रिपीट करते हैं एंड उफ़ तौबा करते हैं कि इस चीज़ से अगर मैं उभर गया तो डेफ़िनेटली मैं कोशिश करूँगा कि इसको कोई लाइफ़ में पेन ना दूँ, ना कोई झटका आए। डेफ़िनेटली ये अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, इनको कुछ भी चीज़ सैटिस्फ़ाई नहीं करती है। इनके अंदर ना हमेशा वो फ़ीलिंग रहती है कि जो भी है ना वो इनफ़ सा नहीं है। कम्फ़र्ट ज़ोन में रहते हुए भी ये कुछ ऐसा अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं जो इनको कॉन्फिडेंस दे, जो इनको खुशी दे। इस वजह से इनकी सोल आपकी तरफ खिंची चली आती है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, ये कभी भी ना आपसे एडमिट नहीं करेंगे कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। ज़िंदगी में तो आते हैं बट सरेंडर नहीं करते हैं, अपने ईगो को थामे रखते हैं। एंड इस वक्त ना ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही अपने आप को आप हील करने लगती हैं या आपकी सोल पावरफुल होने लगती है, तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाए। इनको ना अच्छा नहीं लगता कि आप मूव ऑन करें या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ना लव हेट टाइप का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके जो पर्सन है ना डेफ़िनेटली ये छुपी हुई मंशाओं से आपकी ज़िंदगी में आते हैं एंड ये आपको ना किसी भी तरीके से पाना चाहते हैं कंट्रोल में। बिल्कुल एक सांप जैसे जकड़ लेता है ना अपने शिकार को, वैसे ही आपको ट्रैप कर लेते हैं एंड आपको ना इनसे प्यार भी है एंड आपको इनसे फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है। इस रिलेशनशिप से आप चाह कर भी निकल नहीं पाते हो। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि आप धीरे-धीरे करके अपने माइंड में ना इस रिलेशनशिप को एक एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ मानने लग गए हो। आपने अपने रिलेशनशिप को एक ऐसा टाइटल दे दिया है, जहाँ पे ना यूनियन की कोई इच्छा रह नहीं गई एंड फिर भी प्यार हमेशा बरकरार रहता है। तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप चाहती हो कि ना मैं बाउंड्रीज़ क्रिएट करूँ अपने ट्विन फ्लेम के संग। ये जभी भी मेरी लाइफ में आते हैं, ये इस तरीके की तबाही मचा के जाते हैं जैसे ना कोई बवंडर आया हो, जैसे कोई ना साइक्लोन आया हो, तूफ़ान आया हो और इतनी तबाही मचा के गया हो। तो अब आप चाहती हो कि मैं इनको अपनी ज़िंदगी से दूर तो नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं उस तरीके का पेन नहीं झेल सकती हूँ, मैं झटका नहीं झेल सकती हूँ। अगर इनको रिलेशनशिप निभाना है, तो इनको ऑनेस्टी से ही निभाना होगा।
लेट्स सी कि आपको एंजल्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। पहली चीज़ तो ये कि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही इमेच्योर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये ना आपको इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वापस से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। एंड ये कभी भी एडमिट नहीं करेंगे कि मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। सरेंडर करना भी चाहते हैं बट कभी एडमिट नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि आप कभी इनके हाथ से ना निकल जाए। पूरा टाइम ये चाहते हैं कि आप इनके कंट्रोल में रहें, आपकी ज़िंदगी कहीं पे भी आगे की तरफ ना बढ़े। ये बहुत ही कंसिस्टेंट एफ़र्ट एंड पेशेंटली आपकी तरफ एफ़र्ट डालेंगे। थोड़ी सी झिझक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की कि मैं कैसे मैसेज करूँ, कैसे कॉल करूँ, बट मुझे हिम्मत जुटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रखे हैं। एंड डेफिनेटली ये सबसे बड़ी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रॉब्लम से आती है कि ये ना अपनी डेली लाइफ के जो भी इनकी लाइफ में चलता रहता है उससे बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। एंड आप ये महसूस करना चाहते हो कि मुझे प्रायोरिटी दो, मुझे इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि हमारा जो बॉन्ड है कितना अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कितना एडजस्ट किया है तुम्हारे साथ, तो कम से कम मैं एक अनकंडीशनल लव तो डिज़र्व करती ही हूँ। तो यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं इन्होंने तौबा कर रखी है, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, जो भी झगड़ा हुआ है, एंड ये बदलना चाहते हैं। ये पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में आना चाहते हैं। एंड ये डेफ़िनेटली अब चीज़ों को थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिकली देखना शुरू करेंगे कि भले ही इस रिलेशनशिप में टेक्निकली एक शादी जैसा यूनियन ना हो, बट हम दोनों के बीच में एक यूनियन की एनर्जी रह सकती है। तो ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी हैं, थोड़ा से बोल्ड स्टेप्स लेना चाहते हैं, आपको मैसेज या कॉल कर देना चाहते हैं, जो कि ये करेंगे। बट डेफ़िनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना वो एक चोंगा पहन के रखते हैं कॉन्फिडेंस का, बट ये बहुत ही वीक लीडर हैं। इनके अंदर बहुत सारे फियर्स हैं अपनी लाइफ को लेके, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, रिलेशनशिप में आपको रिलीज़ नहीं करना है, बट कोई बड़ा स्टेप मैं भी नहीं उठाऊँगा उसको पाने के लिए। ये जो इनकी फ़ियर्स हैं, इनका जो लो कॉन्फिडेंस है या दोहरी ज़िंदगी जीना है, ये इन चीज़ों को ये आपसे छुपाते हैं। इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में यूनियन नहीं आ पाता है। एंड जब तक ये जो झूठी रिलेशनशिप निभाएँगे, क्योंकि आपकी तरफ से आप सच्चा रिलेशनशिप निभा रही हो, ये एक इमेच्योर एंड झूठा रिलेशनशिप निभा रहे हैं। इस वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा ना त्रास और इतना ज़्यादा ना पेन रहता है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स होते हुए भी एक दूसरे को ना सैटिस्फाई नहीं कर पाते हो, कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आई होप कि आपके पर्सन सब चीज़ें आपके संग ऑनेस्टली शेयर करें। आपको ना थोड़ा-सा सेंसिटिविटी से डील करने की ज़रूरत है आपके पार्टनर को। एंड कहीं न कहीं ये ना बेफ़ालतू के रुआब दिखाने लग जाते हैं, जिस वजह से आपको पेन मिलता है अपनी लाइफ़ में। एंड जब आप इनको पूछने जाते हो, कन्फ्रंट करने जाते हो, तो ये एकदम उड़न-छू हो जाते हैं। सो आई होप कि आप अपने पार्टनर को हीलिंग दें, खुद को स्ट्रॉन्ग रखें, ईश्वर से कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आपके पर्सन के अंदर बहुत से चेंजेस आ सकते हैं, बहुत सोल ग्रोथ करनी होती है, बहुत शुद्धिकरण करना होता है अपने फियर्स का। तो आई होप कि वो आपको अपना एक बहुत ही ब्यूटीफुल साथी समझ के आपके संग हर एक चीज़ शेयर करें, आप उनको गाइड कर पाएँ एंड आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।